नमस्ते दोस्तों, आज की महाभारत में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने सुना कृष्ण और अर्जुन ने चक्रव्यूह की पहली परत तोड़ दी। गोलियों के बीच से बचकर वे सच की तलाश में आगे बढ़े, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब सामने था, शैडो टेक। मुंबई की रातें गवाह हैं एक नई शुरुआत की। कृष्ण और अर्जुन ने शैडो टेक के ऑफिस में घुसने का फैसला किया, लेकिन पहले उन्हें एक और मोर्चा लड़ना होगा, कोर्ट का। लेकिन अब उनकी लड़ाई कोर्ट में है। क्या वे रवि को बचा पाएंगे या शैडो टेक की चाल उन्हें फंसा लेगी? तो बने रहिए आज की महाभारत के अगले एपिसोड में। शैडो टेक के ऑफिस की ओर बढ़ते हुए कृष्ण और अर्जुन ने अपनी योजना बनाई। बारिश थम रही थी, लेकिन खतरे की आहट साफ थी। गोलियों और धोखे के बीच से बचकर वे अब एक नई लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार उनका मैदान कोर्ट रूम था। अर्जुन, शिंदे ने सही कहा था कृष्ण। तूने अपनी होशियारी से मुसीबत को खींच लिया। वो शैडो टेक, उन्हें हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा अर्जुन, हम खुद उनके पास जाएंगे। मतलब हम सीधा शैडो टेक के पास जाएंगे? नहीं अर्जुन, हम उन्हें कोर्ट में हराएंगे। वो रवि को फंसाकर केस बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये पेन और गोलियों के निशान उनका झूठ सबके सामने ला देंगे। हमें बस एक सारथी चाहिए जो हमारी तरफ से लड़ेगा। अर्जुन, हमें रवि की मदद करनी होगी। अगर वो जेल में रहा तो शैडो टेक हमें चुप करा देगा। तो कोर्ट में जाएं, लेकिन हमारे पास सबूत क्या है? वो पेन और जो हमने देखा, गोलियों के निशान। हमें एक वकील चाहिए। नेहा, तुम्हें एक केस चाहिए। रवि की हत्या में मदद करो। मैं तैयार हूँ कृष्ण, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। कृष्ण और अर्जुन ने नेहा को सारी जानकारी दी, पेन, गोलियों के निशान और शैडो टेक का शक। अगली सुबह वे कोर्ट रूम में थे। रवि, अनन्या का पति, हत्या के आरोप में कोर्ट में खड़ा था। पुलिस का कहना था कि उसने अपने ससुर और पत्नी को मारा, लेकिन कृष्ण को शक था। मेरा नाम नेहा है और मैं रवि का केस लड़ूंगी। ये केस पुलिस की लापरवाही का है। गवाहों को ठीक से जांचा तक नहीं गया। शुरू करें मिस नेहा, आपके पास क्या सबूत हैं? माननीय, गोलियों के निशान बाहर से आए। ये फोटो साबित करते हैं कि हमलावर भीतर से नहीं बाहर से था। रवि को फंसाया गया है। ये सब बहाने हैं। रवि का मोबाइल उस रात बंगले के पास था। वो दोषी है। मिस नेहा, क्या आप अपनी बातों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश कर सकती हैं, या ये सिर्फ आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं? मैं कहानियां नहीं, सच पेश कर रही हूँ। रवि का मोबाइल उस रात बंगले के पास था, क्योंकि वो वहां अपनी पत्नी के साथ था। लेकिन जब हत्या हुई तो रवि वहां से 100 मीटर दूर था। आपके पास इसका कोई सबूत है? कोर्ट में बहस गर्म हो गई। नेहा ने सबूत पेश किए, गोली के निशान, खिड़की का टूटा शीशा और शैडो टेक का पेन। ये पेन शैडो टेक का है, जो क्राइम सीन से मिला। इसका मतलब साफ है, किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। आपके पास इसका कोई सबूत है? माननीय, मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने रवि को उस रात बंगले से निकलते देखा था। मिस्टर गुप्ता, अंदर आइए। योर ऑनर, ये है मिस्टर गुप्ता, जो उस रात के चश्मदीद गवाह है। जज क्लर्क की तरफ इशारा करते हुए इनको शपथ दिलाइए। कोर्ट क्लर्क गुप्ता को शपथ दिलाते हुए, आप कसम खाते हैं कि जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, मैं कसम खाता हूँ। ठीक है, प्रोसिक्यूशन अब अपनी पूछताछ शुरू कर सकता है। मिस्टर गुप्ता, उस रात आपने क्या देखा? हाँ, मैंने उसे देखा था। वो अपनी पत्नी के साथ बहस कर रहा था और उसके हाथ में कुछ था। योर ऑनर, जैसा कि मिस्टर गुप्ता ने बताया, रवि अपनी पत्नी के साथ बहस कर रहा था। ये साफ तौर पे बताता है कि वह दोषी है। प्रोसिक्यूशन, आप अपना तर्क बहस के दौरान पेश करें। मिस नेहा, क्या आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं? हाँ योर ऑनर। मिस्टर गुप्ता, उस रात बारिश हो रही थी। क्या आप 100 मीटर दूर से किसी के हाथ में कुछ देख सकते थे?
और आपने पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया? वो मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ। सच कहिए मिस्टर गुप्ता, क्या आपको किसी ने पैसे दिए हैं या धमकी दी है? पुलिस ने आपको गवाह बनाने के लिए क्या वादा किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। योर ऑनर, ये गवाह अपनी कहानी बदल रहा है। ये पुलिस की कहानी का एक हिस्सा है जिसे जबरदस्ती गढ़ा गया है। प्रोसिक्यूटर, आपकी आपत्ति खारिज की जाती है। मिस नेहा जारी रखिए। आपका मुंह बंद हो गया या आपको जो बोलना था वो अब भूल गए? मुझे लगता है कि इस केस में झूठ सिर्फ आप नहीं बल्कि और भी लोग बोल रहे हैं। शांत, अगर इस तरह की बेबुनियाद बातें जारी रहीं तो मैं इस केस को खारिज कर दूंगा। योर ऑनर, ये वकील जानबूझकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रही है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। मेरा सबूत मेरे हाथ में है प्रोसिक्यूटर, और ये साबित करेगा कि तुम सिर्फ एक बेकसूर इंसान को फंसा रहे हो। एक पेन? ये कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ एक पुरानी चीज है जो कहीं भी मिल सकती है। हाँ, कहीं भी मिल सकती है प्रोसिक्यूटर, लेकिन ये शैडो टेक। कृष्ण चुपके से नेहा को बोलते हुए, विक्रम मल्होत्रा का नाम अभी मत लो, सबूत कम है। जज, कोर्ट को 10 मिनट का ब्रेक, इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। ब्रेक के दौरान रवि ने कृष्ण को बुलाया। उसकी आंखों में डर था लेकिन उम्मीद भी। रवि, मैंने कुछ सुना था। अनन्या ने मुझे बताया था कि शैडो टेक राठौर इंडस्ट्रीज को हड़पना चाहता था। विक्रम मल्होत्रा ने धमकी दी थी। तो ये साजिश का पहला सुराग है। नेहा को ये बताओ। शुरू करें मिस नेहा। माननीय, रवि बेकसूर है। उसने मुझे बताया कि शैडो टेक ने राठौर को धमकी दी थी। ये हत्या उनकी साजिश का हिस्सा है। ये आरोप बेबुनियाद है, कोई ठोस सबूत नहीं। सबूत है माननीय, ये राठौर की डायरी का एक पेज जिसमें शैडो टेक का जिक्र है। शांत, इस सबूत की जांच होगी। फैसला अगली सुनवाई में। रवि को जमानत दी जाती है। अर्जुन, शैडो टेक अब हम पर नजर रखेगा। रवि की जमानत ने कृष्ण और अर्जुन को नई राह दिखाई, लेकिन शैडो टेक का खतरा बढ़ गया। अगले एपिसोड में वे शैडो टेक के ऑफिस में सेंध लगाने की योजना बनाते हैं। तो बने रहिए आज की महाभारत के साथ।